नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। लखनऊ में राष्ट्रीय गौरव और उल्लास के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने फहराया तिरंगा। लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस विधान भवन के सामने भव्यता से मनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। विभिन्न रेजिमेंटों, पुलिस बलों और छात्रों ने मार्च पास्ट किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने विकसित भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया, जिसमें 9 राज्यों के कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। लखनऊ में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में दिखाई दी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की ताकत। भारतीय थल सेना की विभिन्न रेजिमेंटों की टुकड़ियों और उनके ब्रास बैंड के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, पीएससी की 32वीं एवं 35वीं वाहिनी, महिला पीएससी बल, प्रांतीय रक्षा दल तथा एनसीसी कैडेटों ने सधी हुई कदमताल के साथ मार्च किया। सिंचाई आसान, पेयजल सुरक्षित। योगी सरकार की जल नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मिशन जल संचय ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर किया है। अटल भूजल योजना और कैच द रेन अभियानों से भूजल स्तर बढ़ा है। डिजिटल निगरानी प्रणाली से पानी के प्रबंधन में पारदर्शिता आई है, जिससे कृषि और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सुधार हुआ है। यह पहल यूपी को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ में दिखा जांबाजों का शौर्य और भारत की ताकत। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बीच निकली कई झांकियां लखनऊ में 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सेना के शौर्य और भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की शानदार झलक दिखी। इन्फेंट्री व्हीकल की गड़गड़ाहट और मार्चिंग टुकड़ियों के बूटों की धमक ने माहौल को देशभक्ति से भर दिया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, जबकि 13 झांकियों ने बदलते उत्तर प्रदेश और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को दर्शाया। विभिन्न सैन्य और सांस्कृतिक दलों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। यूपी में अब क्लास में पढ़ाई के साथ कमाई की तैयारी। 89,000 छात्र व्यावसायिक शिक्षा से जुड़कर बन रहे आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को पढ़ाई के साथ कमाई के लिए तैयार कर रही है। 89,000 से अधिक विद्यार्थी सिलाई, प्लम्बरिंग, डेटा एंट्री जैसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों में प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार की यह पहल छात्रों को माध्यमिक स्तर पर ही रोजगार से जोड़ने और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे वे भविष्य के लिए तैयार हो सकें। गणतंत्र दिवस पर ग्रीन गैस का तोहफा। लखनऊ, आगरा सहित 5 शहरों में सस्ती हुई CNG-PNG। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रीन गैस लिमिटेड ने लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में CNG और PNG के दाम घटाए हैं। CNG 25 पैसे प्रति किलोग्राम और PNG 50 पैसे प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। नई दरें उपभोक्ताओं को राहत देंगी, जो 26 जनवरी से प्रभावी होंगी। कानपुर में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में 55% से अधिक अनुपस्थिति। कानपुर में 6 दिसंबर से शुरू हुई LT ग्रेड सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। कृषि, बागवानी, उर्दू और संगीत जैसे प्रमुख विषयों की परीक्षा 2 पालियों में हुई। पहली पाली में 8,765 में से 4,880 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि दूसरी पाली में 3,729 में से 1,874 ने परीक्षा दी। कुल मिलाकर 55% से अधिक परीक्षार्थियों ने यह महत्वपूर्ण परीक्षा छोड़ दी। GST ट्रिब्यूनल ने शुरू किया काम। कानपुर की अनदेखी से व्यापारी नाराज। औद्योगिक नगरी की बजाय राजधानी को मिली प्राथमिकता। GST अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंचों ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में काम शुरू कर दिया है। कानपुर को इस सूची से बाहर रखने पर व्यापारियों में भारी आक्रोश है। कानपुर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी और सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता है, फिर भी इसे प्राथमिकता नहीं मिली। व्यापारियों ने लखनऊ में राज्य कर विभाग के संयुक्त सचिव से मुलाकात कर कानपुर में बेंच स्थापित करने की मांग की है और विरोध जारी रखने का संकल्प लिया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर फहराया तिरंगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुधाम स्थित संसदीय कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, MLSE हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह और महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी सहित कई प्रमुख भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह आयोजन देशभक्ति के माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने राष्ट्रीय गौरव का अनुभव किया। UGC बिल के नए प्रावधानों के विरोध में मार्च निकाल रहे छात्रों को प्रशासन ने रोका। सवर्ण समाज के युवाओं और छात्रों ने
वाराणसी में यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में शांति मार्च निकाला। बीएचयू सिंहद्वार से शुरू हुआ यह मार्च पुलिस और प्रशासन ने हेरिटेज अस्पताल के पास रोक दिया। छात्रों ने यूजीसी के इन प्रावधानों को सामान्य वर्ग विरोधी बताया। उन्होंने सरकार से इन काले कानूनों को रद्द करने और सभी को समान अवसर देने की अपील की। काशी विद्यापीठ में 77वें गणतंत्र दिवस पर कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने किया ध्वजारोहण। राष्ट्र निर्माण का दिया संदेश। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 77वें गणतंत्र दिवस पर कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने शिक्षा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मानवीय मूल्यों पर जोर दिया। कुलपति ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से देश निर्माण में योगदान का आह्वान किया। साथ ही नवाचार और कौशल विकास पर बल दिया। उन्होंने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। नगर निगम मुख्यालय में महापौर अशोक कुमार तिवारी ने किया ध्वजारोहण। कहा, 1323 करोड़ के बजट से संवर रही काशी। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने वाराणसी नगर निगम मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने बताया कि निगम 1323 करोड़ रुपये के बजट से काशी को आत्मनिर्भर और स्वच्छ बनाने पर केंद्रित है। शहर में 55,000 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं चल रही हैं, जिनमें 35,000 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर का स्थान 41वें से 17वां हो गया है और आय में 92% की वृद्धि हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, विकास परियोजनाओं की घोषणा और सम्मान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 77वां गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र सेवा पर जोर दिया। उन्होंने 490 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें छात्रावास नवीनीकरण और नई सुविधाएं शामिल हैं। समारोह में बीएचयू के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं, जो विश्वविद्यालय की प्रगति और छात्र कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। वाराणसी और पूर्वांचल वाले हो जाएं तैयार, बादल कर सकते हैं बूंदों की बौछार। जानिए मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी और पूर्वांचल में अगले 24 से 48 घंटों में मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और बूंदाबांदी की संभावना है। 27 से 28 जनवरी को गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा हो सकती है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव आएगा। तराई क्षेत्रों में कोहरा भी छा सकता है। गोरखपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार। खजांची फ्लाईओवर और बरगदवा ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर में खजांची फ्लाईओवर और बरगदवा रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं से खजांची और बरगदवा क्षेत्रों में यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा, जिससे शहर की रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कुल 248.69 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये पुल महानगर के उत्तरी हिस्से में आवागमन को सुगम बनाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राम मंदिर में बढ़ी भक्तों की भीड़, पहले ही बुक हुए सारे पास। गणतंत्र दिवस के पहले वीकेंड पर पहुंचे 3 लाख से अधिक श्रद्धालु। अयोध्या के राम मंदिर में माघ मेले और गणतंत्र दिवस सप्ताहांत के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार को 3 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। 28 जनवरी तक के सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन पास पहले ही बुक हो चुके हैं। ट्रस्ट और सुरक्षाकर्मी भीड़ प्रबंधन में जुटे हैं। परिसर में रथ सप्तमी भी मनाई गई, जहां सूर्यदेव की विशेष पूजा हुई। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मिली बम रखे जाने की सूचना। सिरफिरे युवक के कॉल से हरकत में आई पुलिस। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बम होने की सूचना से पुलिस रात भर हलकान रही। गोंडा के एक युवक ने 112 पर कॉल कर यह जानकारी दी, जिसके बाद राम जन्मभूमि परिसर और पूरे शहर में सघन जांच और सुरक्षा बढ़ा दी गई। गणतंत्र दिवस से पहले मिली इस सूचना से हड़कंप मच गया। बाद में पता चला कि फोन करने वाला युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के इस जिले में तमसा नदी पर 2.45 करोड़ रुपए से बनेगा पुल। सरकार ने दी हरी झंडी। अयोध्या के सधारपुर में तमसा नदी पर पुल निर्माण को शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। 2.45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल किसानों, व्यापारियों और छात्रों सहित रुदौली व मिल्कीपुर के लोगों के लिए सुलभ आवागमन का माध्यम बनेगा। विधायक रामचंद्र यादव सोमवार को इसका शिलान्यास करेंगे। मवई चौराहे पर भी एक लघु सेतु को मंजूरी मिली है। नव संवत्सर उत्सव पर अतिथियों के स्वागत के लिए तैयारी तेज। आवासीय सुविधा के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने शुरू की बुकिंग। अयोध्या के राम मंदिर में नव संवत्सर उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 5,000 से अधिक मेहमानों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था कर रहा है, जिसमें अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारी कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रहे हैं।
राष्ट्रपति रामलला के दर्शन और आरती भी करेंगी। बदला स्कूलों का समय, अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे परिषदीय विद्यालय। अलीगढ़ में परिषदीय और मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। अब सभी स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। शिक्षकों और स्टाफ को सुबह 8:45 से दोपहर 3:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। गणतंत्र दिवस पर बलिया में तिरंगे की लहर, देशभक्ति का जज्बा, सांस्कृतिक आयोजनों का बिखरा उल्लास। बलिया में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां देशभक्ति का माहौल छाया रहा। कलेक्ट्रेट, विद्यालयों और सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण हुआ। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और प्रभात फेरी निकाली। वीर लौरिक स्टेडियम में क्रॉस कंट्री रेस आयोजित की गई। जिलाधिकारी और परिवहन मंत्री सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया, जिससे पूरे जिले में उत्साह और गर्व का संचार हुआ। यूपी में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटे 4.5 लाख नाम, 1,42,000 मतदाताओं को जारी हुआ नोटिस। बलिया में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिकों से मतदान करने का आह्वान किया। विशेष गहन पुनरीक्षण में 4.5 लाख नाम हटाए गए और 1.42 लाख को नोटिस जारी हुआ। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने युवाओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जागरूकता फैलाई गई और उत्कृष्ट अधिकारियों को सम्मानित किया गया। यूपी में जी राम जी से पहले स्पर्श से दूर होगी अनियमितता। मंत्रालय ने तैयार किया पोर्टल। सरकार ने केंद्रीय योजनाओं, विशेषकर मनरेगा के सामग्री और प्रशासनिक खर्चों के भुगतान में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाने के लिए SNA स्पर्श प्रणाली लागू की है। PFMS, IFMS और RBI के ई-कुबेर पर आधारित यह एकीकृत प्रणाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पोर्टल विकसित किया है, जिसके माध्यम से भविष्य के सभी भुगतान संसाधित होंगे, जिससे वित्तीय प्रबंधन अधिक विनियमित और पारदर्शी होगा। बाराबंकी में आसमान में छाए रहे बादल, हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। बाराबंकी में शनिवार को हल्की बारिश और बादलों के कारण ठंड बढ़ गई। रात में शिवाजीपुरम मोहल्ले में आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। तेज गर्जना के साथ बिजली एक विशाल पेड़ पर गिरी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हल्की बारिश से फसलों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है।